हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। ये तो अच्छा है, 12वां पास ही है, कहीं 10वां पास तो नहीं कर रहा था कोई इलाज। इस सरकार में तो वार्ड बॉय भी कर देता है ऑपरेशन, एनेस्थीसिया दे देता है। जब एनेस्थीसिया बहुत रिस्की है, आपको बेहोश किया, पता लगा होश ही ना है, ज्यादा डोज दे दिया तो हुआ है। एक बार एक डॉक्टर ने ज्यादा एनेस्थीसिया दे दिया, वो होश ही में नहीं आया। सोचिए आप, ये तो जानकारी करेंगे कि जीवन में ऐसा हो रहा है। हमारी सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है वो। कितने पास वाला था? यूपी बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड का था ये? नहीं, इंटर पास किससे था? यूपी बोर्ड, सीबीएसई? ये सरकार में बहुत से लोग, बहुत इनह्यूमन सरकार, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है। न करुणा है, न दुख है, न दूसरे के प्रति कोई लगाव है। दया नाम की कोई चीज ही नहीं, सहानुभूति इनके अंदर नहीं बिल्कुल भी। कभी कभी समय ऐसा आता है कि ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है। जनता देख रही है, इस बार इनको हटाने का काम करेगी जनता। और आगे बढ़ते हैं, अमेठी से खबर आपको बता दें, जहां सांसद के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। केएल शर्मा के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज अपमान का यह बड़ा मामला, कोर्ट ने डीएम को सख्त निर्देश दिए हैं। दोषी पुलिस कर्मियों पर दर्ज करें एफआईआर, ऐसा साफ कोर्ट ने कहा है। विवेचना की केस डायरी गायब करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 11 अगस्त 2012 को दर्ज हुई थी एफआईआर। 9 साल बाद भी अब इस मामले में ये बड़ा रूप लेता जा रहा है। 9 साल बाद भी विवेचना केस डायरी पेश नहीं की गई, जिसको लेकर कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। अमेठी से सांसद केएल शर्मा के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें केएल शर्मा के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगा है। कोर्ट ने अब डीएम को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। दोषी पुलिस कर्मियों पर भी एफआईआर दर्ज करने का कहा है। विवेचना की केस डायरी गायब करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। ये पूरा मामला साल 2012 का है, जब 11 अगस्त 2012 को एफआईआर दर्ज हुई थी। 9 साल बाद अब इस मामले में अब भी पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ रही है, जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाई है। जो वर्तमान सांसद अमेठी हैं, पहले घरेलू नौकर सोनिया गांधी जी के हुआ करते थे। इन्होंने 2012 में नेशनल फ्लैग को पैरों से कुचला था। मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी, बलवा किया था। तो क्राइम नंबर तो उस पर जो है, उस एफआईआर में इन्होंने पुलिस को मिला करके 2016 से लंबित विवेचना में पुलिस वालों को मिला करके 6 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को से पूरी केस डायरी गायब करा दी। उस केस डायरी को गायब करा करके विवेचना पूरी नल एंड शून्य पड़ी हुई थी। कोर्ट ने उसको जब मंगाया, कारण बताओ, एसएचओ को नोटिस जारी की, तो एसएचओ ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कोर्ट में। एसीजीएम प्रथम रायबरेली ने उस पर 6 पुलिस कर्मियों को दोषी पाते हुए, एसएचओ की रिपोर्ट में ही चूंकि सब आ गया था कि सारे पुलिस वाले ने गायब किया है, मेरा कोई दोष नहीं।
अमेठी सांसद केएल शर्मा पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगा है। हमारे सहयोगी हर्षित द्विवेदी ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। हर्षित, क्या कुछ ये पूरा मामला है? क्योंकि देखिए 9 साल पुराना ये मामला जिसमें अमेठी सांसद केएल शर्मा के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगा है। अब कोर्ट का क्या कुछ आदेश और टिप्पणी? जी रिया, मैं बताना चाहूंगा, अमेठी के सांसद केएल शर्मा के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान के मामले में जो है कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मामला 2012 का है, जब याची शकील अहमद खान ने केएल शर्मा समेत आधा दर्जन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि करीब 9 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इस मामले में विवेचना की केस डायरी कोर्ट में पेश नहीं की गई। इसी को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने सख्त रुख अपनाते हुए जिला अधिकारी को निर्देश दिए कि केस डायरी गायब करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। अब बिल्कुल देखिए हर्षित, जिस तरह से अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और साफ कहा है कि जो पुलिसकर्मी जिनकी लापरवाही सामने आई है, जो केस डायरी पेश नहीं कर पाए, उन पर भी, यानी जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज हो। अब आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? जी मैम, आपको बताऊं, इतना ही नहीं, कोर्ट ने एसपी के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी भी जताई है। वहीं वर्तमान शहर कोतवाल शिवशंकर सिंह द्वारा केस डायरी गायब होने का हवाला दिए जाने के बाद कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ तो एक्शन होगा ही, लेकिन केएल शर्मा की कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं ये देखना भी जरूरी है। आप नजर बनाए रखें हर्षित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां यूपी के सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। ऑपरेशन सवेरा 2.0 के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शातिर तस्कर हरवीर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को नकुड़ रोड स्थित हाईवे पुल के पास बंद पड़े भट्टे से पकड़ा गया। उसके कब्जे से भारी मात्रा में 10 क्विंटल 22 किलोग्राम डोडा पोस्ट भी बरामद हुआ है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस के अनुसार इससे पहले भी इसी मामले से जुड़े एक अन्य स्थान पर बड़ी मात्रा में डोडा पोस्ट बरामद किया जा चुका है, जिससे इसे पूरे नेटवर्क की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूछताछ में आरोपी हरवीर ने स्वीकार किया कि वो लंबे समय से डोडा पोस्ट की खरीद फरोख्त कर रहा था। वो इसे अलग अलग स्थानों पर रखता था और जरूरत के अनुसार सप्लाई करता था। निर्देशन में हम एनडीपीएस तस्करी जिले में तथा रेंज में चल रही है, उसके खिलाफ एक ऑपरेशन सवेरा 2.0 अभियान चला रहे हैं। क्रम में 21 तारीख को थाना सरसवा में एक व्यक्ति सतीश कुमार द्वारा एक फार्म हाउस पर तकरीबन 4 कुंटल 20 किलोग्राम डोडा मिला है। तत्काल मौके का संज्ञान लेकर उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। तभी से हम इन अभियुक्तों की तलाश में थे जिन्होंने वहां स्टोर करके रखा था। तो उसी क्रम में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि हरवीर पुत्र धीरज सिंह जिसने वहां उस फार्म हाउस पे यह डोडा रखा था, वह एक अन्य जगह जहां अपना स्टोरेज करता था, एक ईंट का भट्टा, पुराने ईंट के भट्टे पे स्टोरेज करता था, वहां एक बड़ी तादाद में डोडे के साथ मौजूद है। तो पुलिस द्वारा तत्काल इस सूचना का संज्ञान लेते हुए मौके पर दबिश दी गई। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सिंदूरिया थाना क्षेत्र स्थित ग्राम बलुई धूस में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक ट्रेलर और बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार एक पुरुष, एक महिला और 5 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे से इलाके में शोक का माहौल है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गैस सिलेंडर रिसाव होने से बड़ा हादसा हो गया। हादसा इतना भीषण था कि सिलेंडर ब्लास्ट होने से मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में एक दंपति समेत 5 वर्षीय मासूम बच्चा मलबे में दब गया। घटना को देख इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच रेस्क्यू कर सभी घायलों को मलबे से बाहर निकाल और आनन फानन में कानपुर उर्सला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां हालात नाजुक बताई जा रही है। इस बीच लखनऊ केजीएमयू रेफर किया गया है सभी घायलों को। हाँ, देखिए, जो सूचना मिली है और उसके हिसाब से 3 लोग घायल हैं और यहाँ खड़े होने पे अभी भी गैस की स्मेल आ रही है। तो जो प्रथम दृष्टया अभी तक पाया गया है कि गैस सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ है और जिसके कारण ये बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हुई है, जिसको हटवाने का काम किया जा रहा है। हमारे सीएफओ साहब भी आ गए थे, एडीएम साहब आए हुए थे और साथ में एडिशनल एसपी साहब आए हुए हैं। तो जो भी इसमें तात्कालिक सहायता हो सकती है वो कराया जा रहा है और हटाने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे सिलेंडर जो है ब्लास्ट किया है और कैसे आग लगी थी। अभी तक की सूचना के हिसाब से इनको उर्सला हॉस्पिटल भेजा गया था और अभी एडीएम साहब साथ हुई है। गंभीर होने के नाते से इनको संभवतः केजीएमयू भेजा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में सुरक्षाकर्मी और विदेशी नागरिक के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बाद मारपीट और पथराव होने से सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। बाद में मेंटेनेंस विभाग ने मामला शांत कराया। सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि परिसर में बड़ी संख्या में अवैध पीजी संचालित हो रहे थे। इनमें विदेशी नागरिक भी रह रहे थे। कई बार पुलिस की तरफ से और यमुना प्राधिकरण शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कोतवाली प्रभारी मुनिर सिंह का कहना है कि मामले में लिखित शिकायत नहीं दी गई है। खबरें और भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। यहां वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चारधाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चेकिंग में पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। अवैध रूप से भारत में ये रह रहा था। 40 साल से अवैध रूप से भारत में रहने का इस पर आरोप है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता दें, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल है। चेकिंग के दौरान एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। अवैध रूप से भारत में रह रहा था। सिर्फ ही नहीं, 40 सालों से अवैध रूप से भारत में रह रहा था और यह आरोप इसके ऊपर लगा है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। 40 साल से अवैध रूप से भारत में रहने का आरोप इस पर है। यह पाकिस्तानी नागरिक है और यहां पर
चेकिंग के दौरान पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। कल दिनांक 23/4/2026 को कोतवाली नगर के नुमाइश पुल के पास चेकिंग के दौरान प्राप्त सूचना व संदेह के आधार पर एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ से यह तथ्य सामने आया कि वासिद इरशाद पुत्र इरशाद अहमद निवासी न्यू कराची पाकिस्तान की मां बिल्किश फातिमा पत्नी मोहम्मद अकील को लॉन्ग टर्म वीजा प्राप्त था, जिसकी मृत्यु 2012 में हो गई थी। वासिद इरशाद के द्वारा भी लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन किया गया था, जो कि में विचाराधीन है। इसके पास से प्राप्त आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोर्ट का सत्यापन विभिन्न कार्यालयों से कराया गया, तो इसमें फर्जी नाम से सैयद वासिद अली पुत्र सैयद लईक अहमद निवासी सुशीला विहार, थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलंदशहर के नाम से यह दर्ज है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और उसे जेल भेजा जा रहा है। संपूर्ण प्रकरण में अन्य लोग की संलिप्तता के संबंध में भी गहनता से जांच की जा रही है और इसमें जो भी संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। हामिद सैफी हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। हामिद, क्या ये पूरा मामला है, क्योंकि बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिस पर आरोप है कि वो बीते 40 सालों से भारत में अवैध रूप से रह रहा था और पाकिस्तान से उसके कनेक्शन है। क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, मैं बताऊं आपको कि बताया ये जा रहा है शुरुआती जांच में जो सामने निकल कर आया है जानकारी के अनुसार कि 1980 में इनकी माता जो है वो भारत आई थी और लॉन्ग टर्म वीजा पर वह रह रही थी। उन्हीं के साथ ये जो इनका बेटा है वासिक वो यहाँ रह रहा था, लेकिन जब 2012 में इनकी मां का देहांत हो गया तो इनके बेटे ने सैयद वासिक ने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। हालांकि इस बीच इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज लिए गए जिसमें एक आधार कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस बताया जा रहा है। ये भी एक जांच विषय है कि यदि ये व्यक्ति पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के कराची का रहने वाला है, तो भारत में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहकर इसने फर्जी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा लिया, ये भी जांच का विषय है। पुलिस जगह जगह जांच कर रही है, रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि ये फर्जी तरीके से इसने अपने ये डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, उसी की आधार पर भी जांच की जा रही है। तो वाकई जांच का विषय है। और बता दें कि आपको जब इसने डॉक्यूमेंट्स बनवाए तो इसमें इसने अपने पिता का नाम भी बदलकर सैयद लईक अहमद कर दिया, जो कि इनके पिता का नाम इरशाद है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि इनकी मां पहले उन्हें डाइवोर्स देकर भारत आई थी, अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रही थी। 2012 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद से ये भारत का नागरिक बनने के लिए इसने अपना आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। जब पुलिस को कहीं से सूचना मिलती है तो पुलिस ने कल सूचना के आधार पर बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के नुमाइश ग्राउंड से आरोपी को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद ये किस एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है? देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिसने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, जिस तरह से भी, जिसकी मदद से भी डॉक्यूमेंट्स इसने बनवाए हैं, उस कड़ियों में खास तौर पर जांच की जा रही है कि ये डॉक्यूमेंट्स आखिर एक पाकिस्तानी नागरिक के बन कैसे गए। ये बड़ा सवाल पुलिस की नजर में है और पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं, जो कि जांच के घेरे में अब कौन-कौन से भी अगला रडार जो पुलिस का है वो किस पर, क्योंकि जैसा आपने भी समझाया ये अपने कुछ सहयोगी थे या इसके रिश्तेदार थे जिनके घर पर ये रह रहा था, उन्होंने इसकी मदद भी की है, तो क्या माना जाए अब ये कड़ियां किस ओर जाते हुए? पुलिस की जो जांच है वो अब उस ओर बढ़ रही है जहां से इनके डॉक्यूमेंट्स बने हैं। ये रिहाइश कर रहे थे। बता दें कि इसमें जो एड्रेस है डॉक्यूमेंट्स में वो सुशार का है। पुलिस का दावा है कि ये जो एड्रेस है वो फर्जी है। इससे पहले ये गुलावटी में काफी समय तक रहे। गुलावटी जो तहसील सिकंदराबाद में पड़ता है वहां रहे। उसके बाद ये बुलंदशहर नगर कोतवाली की वीसा कॉलोनी में आकर रहने लगे। इसी बीच इनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए। अवैध रूप से भारत में रह रहा है। अब हालांकि इसकी गिरफ्तारी हो गई है, अब और क्या कुछ खुलासे होते हैं गिरफ्तारी के बाद वो देखना भी जरूरी होगा। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इस बार भी सीतापुर की छात्राओं ने बाजी मारी और यूपी में टॉप किया, जिसमें इंटर की शिखा वर्मा ने 97.6% अंक पाकर पूरे यूपी में पहला स्थान हासिल किया। तो वहीं हाई स्कूल की छात्रा कशिश वर्मा ने 97.83% अंक पाकर यूपी टॉप किया और सीतापुर जनपद का नाम रोशन किया। यूपी टॉप करने वाली दोनों छात्राएं बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज की छात्राएं हैं। दोनों के पिता खेती किसानी करते हैं। दोनों छात्राओं से शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी। यूपी बोर्ड का रिजल्ट कल जारी हुआ। इस बीच सीतापुर की दोनों छात्राओं ने 10वीं और 12वीं में टॉप किया है। नोएडा में यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट आ चुका है। गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने रिजल्ट आने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। अच्छे परिणाम आने पर छात्राओं का कहना है कि वो डॉक्टर और सरकारी नौकरी में जाना चाहती हैं। इस परिणाम का श्रेय वो अपने स्कूल के टीचर्स को देना चाहती हैं। हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। बच्चों की 10th और 12th का जो रिजल्ट आया है आज यूपी बोर्ड का, काफी देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे। अभी रिजल्ट में जो हम लोगों को दिख रहा है, 10th में हमारी टॉपर जो है प्रिया है, 92.83 दिख रहा है और 12th की हमारी टॉपर है रिया कुमारी जो है। और 12th में कई बच्चियों के 80s की 85 इतने मार्क्स अभी दिख रहे हैं। बाकी हम फुल एनालिसिस करके बता पाएंगे बच्चों के जैसे रोल नंबर आएंगे और रिजल्ट आपको बता पाएंगे। नाम प्रिया है, मैं 10th A की छात्रा हूँ। मेरे जो परसेंटेज आया है 92.83 परसेंटेज है। मैं अपने जीवन में पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और मेरे इस नंबर लाने में मेरी स्कूल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा एक कंपनी में मजदूरी का काम करते हैं। खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को बुरी तरह से टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी जांच जारी है। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। ये बड़ा हादसा, 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और अगली खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां एक युवक का शव फंदे से लटका मिला, जिसके बाद आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू की। पुलिस पूरे मामले में हत्या समेत तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 1075 लीटर अवैध शराब को नष्ट कराया। ये आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। ये शराब पिछले दिनों चलाए गए अभियान अलग अलग स्थानों से बरामद की गई थी, जिसे अब नष्ट किया गया है। नष्ट प्रक्रिया प्रशासन की निगरानी में पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में शराब को जमीन में गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया, ताकि इसका दोबारा दुरुपयोग ना हो सके। पुलिस और आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध शराब के कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में लिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर की शव यात्रा निकालकर लोगों ने विरोध जताया। दरअसल उद्योग व्यापार मंडल ने प्रीपेड मीटर की शव यात्रा निकालकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मीटर में तब्दील करने, यानी जो प्रीपेड मीटर है उसको स्मार्ट मीटर को
पोस्ट पेड मीटर में बदलने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी बिजली विभाग को सौंपा गया। दर्जनों व्यापारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि जिले भर के सैकड़ों उपभोक्ता प्रीपेड मीटर के बंद हो जाने से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। जितने भी जिले हैं सब जगह धरना प्रदर्शन करा जा रहा है और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री लोकेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में मेरठ में आज सुबह 11 बजे से लेकर और शाम 5 बजे तक धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल है। इसी क्रम में आज हम लोग अपने जिला अध्यक्ष सौमित्र गुप्ता जी के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता से हम लोगों ने मुलाकात करी है, अधीक्षण अभियंता ऐसी साहब से मुलाकात करी है, जिसमें स्मार्ट मीटर जो लगे थे तो उसमें उपभोक्ताओं को इन्होंने अंधेरे में रखा। अधिकारियों ने उन्होंने यह नहीं बताया कि जो हम जो मीटर लगा रहे हैं वो स्मार्ट के साथ साथ प्रीपेड भी है, जिसको हमें ये कहना चाहिए कि हम प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। उसमें बहुत सी खामियां हैं जो पहले भी हम लोग अवगत करा चुके हैं विभाग को और आज फिर हम लोग इससे अवगत करा रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण।